तो हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं फटाफट से। इंडियन इकोनॉमिक एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का बीबीए एमसीक्यू देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सर? सबसे पहला क्वेश्चन है 1991 में आर्थिक सुधार शुरू करने के क्या कारण थे? खाड़ी युद्ध, भुगतान संतुलन का नकारात्मक होना, राजकोषीय घाटे में वृद्धि होना, या ऊपर के सभी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1991 में 1991 में औद्योगिक क्षेत्र 1991 में औद्योगिक क्षेत्र 1991 में औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन से पहले कितने उद्योग केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 17। ठीक है, समझ रहे बात हो क्या? चलिए, अगला क्वेश्चन है डैश वह नीति है जो घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने में मदद करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण, और साथ ही साथ इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमंडलीकरण। क्या हो जाएगा? भूमंडलीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते जाओ सर। 1991 में औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन मुक्त होने के बाद लघु उद्योग के कई उत्पाद डैश हो गए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा डी, असुरक्षित। क्या हो जाएगा दोस्तों? असुरक्षित हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर मेरे? असुरक्षित हो जाएगा। एक बार यस बोल दो फटाफट से। असुरक्षित हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? असुरक्षित। समझ रहे हैं बात को क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1991 में भुगतान संतुलन के संकट को हल करने के लिए भारतीय रुपये का को विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डैश किया गया था। घ हो जाएगा अवमूल्यन। क्या होगा इसका? अवमूल्यन हो जाएगा राइट आंसर, अवमूल्यन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी संस्थाएं किसी देश के वित्तीय क्षेत्र का हिस्सा है? ऑप्शन दिया आपका विदेशी मुद्रा बाजार, बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, शेयर बाजार, ऊपर के सभी। इसका राइट आंसर होगा गौ, ऊपर के सभी। दोस्तों, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए इस तरीके का पीडीएफ, तो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है साथियों। आप लोग आसानी से इसको ले सकते हो, बिल्कुल फ्री में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 1991 के सुधारों के दौरान डैश को छोड़कर अधिकांश उद्योग के औद्योगिक समाप्त कर दिया गया था। उनका लाइसेंस जो है समाप्त कर दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा शराब। क्या हो जाएगा? शराब। इसको छोड़कर, शराब को छोड़कर। समझ रहे बात को? अगला क्वेश्चन है सर, सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण को आंशिक रूप से संपूर्ण रूप से निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सर फटाफट से बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा निजीकरण। क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा निजीकरण। अगला क्वेश्चन है 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत भारत सरकार द्वारा अपनाई गई उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम क्या था? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, भूमंडलीकरण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आउटसोर्सिंग। अगला क्वेश्चन है किसी देश के अर्थव्यवस्था के निजीकरण के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन से तर्क दिए गए हैं? ऑप्शन दिया आपके सामने, राइट आंसर फटाफट से बताना है आप लोग को। राइट आंसर हो जाएगा घ, ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद निम्नलिखित में से कौन से उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा रेलवे। आंसर हो जाएगा रेलवे। अगला क्वेश्चन है 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत भारत में वित्तीय क्षेत्र में कौन सा सुधार पेश किए गए थे? राइट आंसर हो जाएगा सी, नकद आरक्षित अनुपात और सांविधिक संबंधित तरलता अनुपात में कमी। ठीक है, सांविधिक। ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1991 में जब नई आर्थिक नीति के तहत आर्थिक सुधार हुए तब भारत के वित्त मंत्री कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह याद रखिएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे। वही बात पहले क्या थे 1991 के समय में अपने वित्त मंत्री थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत आर्थिक सुधार का हिस्सा नहीं थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा केंद्रीकरण। समझ रहे बात को? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम हिस्सा नहीं था? ऑप्शन दिया आपके सामने, राइट आंसर हो जाएगा सी, भुगतान संतुलन समायोजन। इसका पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा दोस्तों। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक नहीं की तो लाइक करो, फटाफट से वीडियो को लाइक करो प्लीज, जल्दी से लाइक कीजिए।
जल्दी से लाइक कीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर लीजिए, लाइक जल्दी कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, 1991 में नई आर्थिक नीतियों के तहत आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद निम्नलिखित में से क्या नहीं हुआ था? राइट आंसर होगा सी, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी में भारी वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत से पहले मौजूद LQP प्रणाली का पूर्ण रूप क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ए, लाइसेंस, कोटा और परमिट। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति 1991 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग की संख्या 17 से घटकर कर दी गई थी। सी, आठ, 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 राइट आंसर क्या होगा? आठ। अगला क्वेश्चन है, 90 के दशक में भारत को वित्तीय संकट के दौरान सहायता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा प्रदान दिए गए ऋणों की कुल राशि कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगा 7 बिलियन अमेरिकन डॉलर, 7 बिलियन अमेरिकन डॉलर। गेटिंग माय पॉइंट। अगला क्वेश्चन, 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत आर्थिक सुधार इसलिए किए गए ताकि डैश हो सके, क्या हो सके, क्या हो सके, क्या हो सके? राइट आंसर हो जाएगा ए, बाजार की ताकतें अर्थव्यवस्था को विकास और वृद्धि की ओर ले जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा बाजार, स्टॉक एक्सचेंज बाजार, बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान डैश का हिस्सा है? राइट आंसर हो जाएगा बी, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, वित्तीय क्षेत्र में सुधार। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति के तहत आर्थिक सुधार औपचारिक रूप से कब शुरू किए गए थे? राइट आंसर हो जाएगा गो, जुलाई 1991। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1991 के आर्थिक संकट की विशेषता थी? राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। 1991 में आयात प्रतिबंधों को हटाने की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप डैश वस्तुओं पर प्रतिबंध मुक्त हो गया। राइट आंसर हो जाएगा ए, 715, 715। अगला क्वेश्चन है, सेट 2 देखने वाले हैं दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, सेट 2 देखने वाले हैं। सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक करना, जल्दी से लाइक कीजिए। साथ ही साथ इसका PDF मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उद्यमिता का प्रकार नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से देखते जाओ, आंखों से देखो, आंखों से बोलो, मुंह से बोलो, आंखों से देखो और मुंह से बोलो। क्या होगा राइट आंसर? हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप। क्या हो जाएगा सर? एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है क्या, एक उद्यमी के इनमें से कौन से कार्यों के परिणाम स्वरूप रचनात्मक विनाश की संभावना सबसे अधिक होती है? राइट आंसर हो जाएगा नए उत्पाद का विकास करना, नए उत्पाद का विकास करना। गेटिंग माय पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, शुम्पीटर के अनुसार नवोन्मेषी उद्यमी, राइट आंसर होगा सी, बड़े नवोन्मेषी व्यवसाय में शामिल हो जाए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन उद्यमी के लिए चुनौती नहीं है? राइट आंसर होगा डी, अपने देश में उद्यमशीलता के संचालन से संबंधित नियम और विनिमय विनिमय तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिद्धांत कौशल के आधार पर मध्यम मात्रा में जोखिम लेने का मानता है, ना कि संयोग के आधार पर? राइट आंसर होगा बी, संबद्धता की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बाहरी शक्तियों की श्रेणी नहीं है जो व्यवसाय को प्रभावित करती है? राइट आंसर होगा बी, तकनीकी ताकतें। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्रबंधक है जो बेहतर रिटर्न प्राप्त करने के उद्देश्य से इक्विटी पूंजी से जोखिम निवेश करने में शामिल है? राइट आंसर होगा उद्यम पूंजीदाता, उद्यम पूंजीदाता। अगला क्वेश्चन है, एंड्रयू कॉर्नेगी इसी सदी के थे? राइट आंसर होगा घ, 19वीं से 20वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक नए व्यवसाय की पहली गतिविधि है? राइट आंसर होगा प्रस्थान का विधि। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी फर्म की व्यवसाय योजना तैयार करने में किसे शामिल किया जाना चाहिए? राइट आंसर होगा उद्यमी को। किसी कंपनी के संस्थापक की मुख्य चिंता क्या होनी चाहिए जो अपने उद्यम में इक्विटी शेयर के बदले पूंजी मांगता है? राइट आंसर क्या होगा? सी होगा बड़े करने, बड़े करने। समझ रहे बात को? इसको समझे क्या? किसी कंपनी के संस्थापक की मुख्य चिंता क्या है कि उसको उसकी जो इक्विटी शेयर हो क्या हो, बड़ा हो, है ना, कानूनी औपचारिक हो, नियंत्रण मूल्यांकन नहीं, बड़े करने, है ना, समझ रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी नई चीज के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया आपके सामने, आंख से देखते जाओ, मुंह से बोलो, वो होगा नवाचार। क्या होगा? इनोवेशन जिसको कहते हैं हम लोग, नवाचार। समझ रहे बात हुआ? अगला क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय में 50% से कम स्वामित्व की स्थिति को क्या कहा जाता है? अल्पसंख्यक ब्याज, अल्पसंख्यक ब्याज। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे कॉर्पोरेट वेंचरिंग के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर होगा एंटरप्रेन्योरशिप। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई उद्यमी अपने उद्यम की ओर से निर्णय लेता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा संगठनात्मक निर्णय। अगला क्वेश्चन है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम निम्नलिखित के लिए उपयोगी है? राइट आंसर होगा ये, पहली पीढ़ी के उद्यमी। अगला क्वेश्चन है, ये निर्णय नीतिगत मामलों से संबंधित होते हैं और वे किसी
व्यावसायिक उद्यमी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी आपके सामने राइट आंसर होगा बी, रणनीतिक निर्णय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय के 50% से अधिक स्वामित्व की स्थिति को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा बहुमत हित। अगला क्वेश्चन है, किसी नए उद्यम को शुरू करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा सी, यह समझने के लिए कि क्या सफलता में कोई बाधाएं हैं। दोस्तों आपको सुनना है कान से, अगर आपको नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं फोकस कर पा रहे हैं, हेडफोन लगा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, जो लगा लीजिए, कान में आपको जाना चाहिए मेरी बातों को। भले ही आँख को बंद कर लो लेकिन कान में आपको ये बातें जानी चाहिए, तब जाकर ये काम होगा। समझ बात को। चलिए 20वां है, एक उद्यमी जो एक से अधिक व्यवसाय का मालिक होता है उसे कहा जाता है पोर्टफोलियो उद्यमी। क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो उद्यमी। दोस्तों सेट 3 पे आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिए, सेट 3 में आ चुके हैं, सेट 3 पे आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा एक बार प्लीज। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर शुरुआत होता है सेट 3 का। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नए हो तो। साथ ही साथ इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? ये जो पीडीएफ दिख रहा है, ये जो पीडीएफ दिख रहा है आपको कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इतना बेहतरीन तरीके से पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, वैभव कॉमर्स प्रोवाइड करा रहा है। समझ बात को। इतना जो पीडीएफ है इसमें 500 से भी अधिक क्वेश्चन आपको डाले गए हैं, तो आप 500 से अधिक क्वेश्चन देख के जाओगे तो बेहतर रहेगा। वैसे तो हम पढ़ा रहे हैं, कान खोल के सुनते जाओ। समझ बात को। चलो 1900 पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1980 के दशक में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कितनी राशि उधार ली थी? राइट आंसर होगा 7 अरब। 1990 के चरम पर भारत के पास कितने सप्ताह के आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केवल व केवल 3 सप्ताह के लिए, 3 सप्ताह के लिए। 1990 के दौरान जब आर्थिक संकट सामने आ रहा था, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अपने चंद्रशेखर थे, अपने चंद्रशेखर थे। 1990 के दोहरे घाटे को क्या कहा जाता है? व्यापार संतुलन और राजकोषीय घाटे में कमी। आई आईएमएफ में से ऋण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत के स्वर्ण भंडार को जमानत के रूप में दे दिया। समझ रहे हैं बात को। भारत में उदारीकरण का मार्ग किसे प्रशस्त हुआ? राइट आंसर होगा बी, आर्थिक संकट और घाटा, आर्थिक संकट और घाटा। दोस्तों अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज जल्दी से हम चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक। जल्दी से लाइक कीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक थोड़ा देर ब्रेक लेते हैं। दोस्तों लाइक कीजिए, लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक करो, फिर शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों लाइक कर दिए होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 1990 में भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन के मुख्य कारण क्या थे? ऑप्शन दी आपके सामने, राइट आंसर होगा सी, घाटा, रुपये का अधिमूल्यन और निवेशकों का विश्वास। अगला क्वेश्चन है, 1990 में भारत का सकल राजकोषीय धोखा क्या था? राइट आंसर होगा सी, भारत सकल घरेलू उत्पाद का 12.7%। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1990 और 1991 की अवधि के दौरान भारतीय मुद्रा की अवमूल्यन को कैसे संभाला? राइट आंसर होगा इसका डी, अंतर्राष्ट्रीय भंडार का विस्तार हुआ और मूल्य से में गिरावट धीमी हो गई। जनवरी 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1.2 बिलियन डॉलर, 1.2 बिलियन डॉलर राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने भारतीय मीडिया में उदारीकरण लाया? राइट आंसर हो जाएगा सी, सीपीवी नरसिम्हा राव, सीपीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किन 2 बैंकों को ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में सोना भेजा? राइट आंसर होगा ए, बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। अगला दोस्तों बात करते हैं 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? राइट आंसर होगा मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक सुधार और स्थिरीकरण उपाय किस नीति शाखा के अंतर्गत आते हैं? राइट आंसर होगा नई आर्थिक नीति, सी हो जाएगा नई आर्थिक नीति। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय क्षेत्रों में विनियमितता करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? राइट आंसर होगा ए आरबीआई। ए क्या होगा? आरबीआई। क्या होगा? आरबीआई। अगला क्वेश्चन है, वित्त क्षेत्र में सुधारों के बीच विदेशी वित्तीय निवेश पर एक सीमा लगा दी गई, यह सीमा कितने प्रतिशत थी? इसका राइट आंसर होगा डी, 74% थी। कितनी थी? 74% थी। क्या थी?
74% थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संगठन नवरत्न है? राइट आंसर हो जाएगा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। अगला क्वेश्चन है वो कौन सी नीति है जो देश के अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने पर काम करती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा भूमंडलीकरण। बार बार दोस्तों आ रहा है, बिल्कुल विवेक क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बार बार आ चुका है। भूमंडलीकरण, एक बार बोलिए सो, बोलिए जुबा, अपने जुबा से बोलिए भूमंडलीकरण, बोलिए भूमंडलीकरण, समझ बात को। विश्व व्यापार संगठन के पूर्ववर्ती संगठन का नाम क्या है? फटाफट बताओ। सी हो जाएगा व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। समझ रहे क्या? अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ था? 1991 में हुआ था, 1991 में, ध्यान रखिएगा। 1991 के आर्थिक सुधार के माध्यम से किस मुद्दे को संबोधित किया जा रहा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा विदेशी मुद्रा संकट। अगला क्वेश्चन है 1991 में नई आर्थिक नीति की पहल किसने की थी? राइट आंसर होगा सी वित्त मंत्री। नई आर्थिक नीति 1991 का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आर्थिक सुधार। क्या था? आर्थिक सुधार। अगला क्वेश्चन 1991 में एनईपी की शुरुआत के बाद कौन सा अधिनियम रद्द कर दिया गया? राइट आंसर होगा बी एमआरटीपी, एमआरटीपी। अगला क्वेश्चन है भारत की अर्थव्यवस्था पर एमवी विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है भारत की आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? ए हो जाएगा ए हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन है पीवी नरसिम्हा राव द्वारा शुरू किए गए मुख्य सुधार क्या थे? उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। अगला क्वेश्चन है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था वैश्वीकृत हो जाती है तो निम्नलिखित में कौन सी बातें घटित हो जाती है? ऑप्शन दिया आपके सामने, उदारीकरण, व्यापारी नीतियां, आउटसोर्सिंग, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आउटसोर्सिंग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र 1991 के सुधारों के बाद भी सार्वजनिक क्षेत्र बन रहा है? राइट आंसर होगा डी रेलवे। बस 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 बस, अब नहीं सर, सेट 4 से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। सेट 4 में क्या होगा अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। हाँ जी दोस्तों, पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए ज्वाइन हो जाइए। इसका पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, फ्री में डाउनलोड कीजिए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए, अच्छे पढ़ाई कीजिए। याद रखिएगा आंसर की मुलाकात करेंगे आंसर की पर। आप लोग जरूर अपना फोटो, क्वेश्चन का फोटो भेज दीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आंसर की जरूर बनाकर दे देंगे। थैंक यू सो मच।